निकालिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर निशिकांत। अ, ऐसे शब्दों के लिए परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लोरीना, वेरी वेरी ग्लैड टू सी यू। बहुत सालों के बाद लोरीना से को देखने मिलने का मौका मिला। प्रभु आपको आशीष दे। मॉरिस भाई, थैंक यू सो मच। कितने सालों के बाद आप सबको देख के, अजमेर, जयपुर, राजस्थान। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जहां जहां परमेश्वर हमें रखता है, एंड आई बिलीव कि वो एक बीज के समान हमें रखता है और वो हमें बोता है ताकि आने वाले वक्त में वो एक अच्छी फसल, यू नो परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को इस जगत में एक बीज के समान बोया। और आप सोचिए कि आज तक उस बोए हुए बीज की जो फसल है वो हम देख रहे हैं। आमेन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में हमारा हमारा कोई भी संघर्ष जो है वो व्यर्थ नहीं है। नहीं है ना। सो जो कुछ भी हम, जैसे सबपदेशक की किताब में लिखा है कि तू अपनी रोटी पानी पर डाल दे और बहुत समय के बाद तू उसको वापस पाएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार के साथ काटने पाएंगे। आई नो सोइंग सीजन जो होता है, ये टफेस्ट सीजन होता है। बोने का जो वक्त होता है वो कई बार आंसुओं का होता है, कई बार बलिदानों का समय होता है, कई बार डिस्टरबेंस का समय भी होता है, कई बार हमारी आरामदेह जिंदगी को हलाने वाला समय होता है। पर मेरे प्रियो, मैं एक जो बात मैंने समझी है, उन्नति का दूसरा नाम जो होता है, उन्नति, ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, उन्नति का दूसरा नाम होता है आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जब तक मैं और आप हम आरामदेह जिंदगी से बाहर नहीं आते हैं, हम कभी भी उन्नति को देख नहीं सकते हैं। उकाब के बच्चे कभी भी उकाब नहीं बन पाएंगे अगर उकाब की मां उनको ब्रूटल तरीके से, बड़ी बड़ी निर्दयी मां दिखती है कि जब वो अपने बच्चों को घोंसलों से निकालती है, उनके कंफर्ट जोन को, उनके आरामदेह जिंदगी को उनके नीचे से हटाती है। और लगता है कि ये शी इज गोना बी अ वेरी क्रूअल मॉम, बड़ी निर्दयी मां है। और वो जानती है कि मेरे बच्चों के लिए अगर मैं आराम नहीं हटाऊंगी तो वो कभी भी उस पहचान के साथ, उस डीएनए के साथ जो डीएनए उनके अंदर है कि वो एक ऊंचाइयों पर उड़ने वाले बच्चे हैं, ऊंचाइयों पर उड़ने वाले उकाब हैं, तो वो कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। और परम पिता की हम स्तुति गाएं। हम सबको ये भजन आता है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि हम सीखें उड़ना, उसे परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे घोंसलों को तोड़ता है, हमारे कंफर्ट्स को तोड़ता है ताकि हम उड़े, ताकि हम उस उद्देश्य को पूरा करें जिस उद्देश्य के लिए आप और मैं हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। मसीह केंद्रित जीवन, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। और पिछली बार हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि एक कैसा होता है, एक कैसा मनुष्य होता है जो क्राइस्ट सेंटर्ड, मसीह केंद्रित जीवन को जीता है। और फिलिपियों की किताब से कुछ कुछ वचन हमने देखे थे। और हम जानते हैं कि पौलुस ने अपने जीवन काल में जेल में बैठ के तकरीबन 4 ऐसी पत्रियां लिखी हैं। इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब, कुलुसियों की किताब और फिलेमोन की किताब। और इन 4 पत्रियों को हम प्रिजन लेटर्स कहते हैं, यानी जेल में लिखी गई जो पत्रियां जो पौलुस ने लिखी है। और फिलिपियों की जो पत्री है उसको हम आनंद की पत्री भी कहते हैं। और मेरे प्रियो, आनंद की बात करने के लिए हालात आनंद जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आनंद करने के लिए हालात नहीं, चुनाव चाहिए कि कौन है जो मुझे मसीह के आनंद में करने से मुझे रोक सकता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस दैट कि आई एम गोना बी जॉयफुल इन माय गॉड। मैं अपने परमेश्वर में आनंद करूंगा। मेरा परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के सामने प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है।
सो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे निकट है, वो इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ है। सो आज का जो विषय है उसी फिलिपियों की किताब से हम देखेंगे, उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 वचन से लेकर हम 24 वचन तक कुछ बातों को हम सीखेंगे। और मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, और वो रहेगा एक ऐसा जवान लड़का जिसको पौलुस ने अपने साथ रखा, जिसको पौलुस ने तैयार किया, जिसको पौलुस ने एक फ्यूचर, भविष्य में एक अगुआ के रूप में उसको देखते हुए उसको पत्रियां भी लिखी हैं। हम जानते हैं पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी जो है वो पौलुस के आखिरी समय की लिखी गई वो एक बहुत महत्वपूर्ण पत्री है। मैं एक दिन सोच रहा था कि पौलुस तिमोथी से इतना प्रेम क्यों करता था, पौलुस अपने आखिरी समय में तिमोथी से क्यों मिलना चाहता था, तिमोथी को अपने नजदीक क्यों रखना चाहता था। और मेरे प्रियो, एक समय था कि जब पौलुस अपनी जब पहली मिशन यात्रा, अपनी सेवकाई की पहली यात्रा जब वो निकलता है, और हम जानते हैं वो इफसुस की तरफ में उसकी यात्रा होती है, और अपनी यात्रा में पौलुस जो है बरनबास को अपने साथ लेता है, और बरनबास अपने साथ एक यंग जवान लड़के को ले लेता है और जिसका नाम होता है मरकुस। और हम जानते हैं मरकुस एक यंग लड़का था, और मैं बहुत सारे जवानों के बीच में रहा हूं, चाहे वो कैंपस में हो, चाहे वो सेमिनार के टाइम पे हो, कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हो। सो मार्क जो मरकुस था वो उस मिशन यात्रा में कि ना उनके साथ निकला तो सही, पर उस मिशन यात्रा में इन बिटवीन, बीच में से ही वो निकल कर, मतलब मुंबई की लैंग्वेज में अगर बोले तो कल्टी हो गया गायब हो गया, और उसको मिशन से कोई लेना देना नहीं है, और गायब हो गया। और पौलुस, क्योंकि अपने मिशन को लेके, अपनी बुलाहट को लेके, अपने दर्शन को लेके पौलुस बहुत गंभीर है। एनीवे anyway, जब वो दूसरी मिशन यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे तो बरनबास, क्योंकि पौलुस के साथ जाने के लिए तैयार था, इस बार फिर बरनबास ने पौलुस के सामने मरकुस को ले जाने का प्रपोजल रखा, और पौलुस ने सीधे मुंह उसको मना कर दिया। बोला ना, मैं मरकुस को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मरकुस तो धोखेबाज है यार, ये ऐसा यंग लड़का है जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे साथ जाता तो है, लेकिन ये अपने अपनी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए ये तो रास्ते से ही गायब हो जाता है। और बाइबल का बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट है जो काफी लंबा चला है, जो कि पौलुस और बरनबास के बीच में है। और बरनबास कहता है, मैं मरकुस को लिए बिना नहीं जाऊंगा, और अगर मरकुस नहीं जाएगा तो मैं मरकुस के साथ रहना पसंद करूंगा। और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब पौलुस की दूसरी मिशन यात्रा हुई तो उसमें बरनबास की जगह सिलास ने ले ली। और मेरे प्रियो, आप याद रखिए, बरनबास मार्क मरकुस के साथ रहा, और एक समय आया कि वो लड़का, वो जवान लड़का जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया, और आज बरनबास की वजह से हमारे पास मरकुस सुसमाचार है। अगर बरनबास उस समय उस जवान लड़के को छोड़ देता मेरे प्रियो, हाँ, कई बार हमें पता होता है जवान लड़के नौटी हैं, बच्चे हैं, लेकिन मेरे प्रियो उनको एक अच्छे अगुओं की जरूरत है। दे नीड सम गुड इनकरेजर लाइक ए बरनबास हु गोना स्टिक विद देम, जो उनके साथ चिपके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, सब कुछ जानते हुए भी मेरे प्रियो, और वो इन्वेस्ट करते जाएंगे उनकी जिंदगियों में, उनको इन्फ्लुएंस करते जाएंगे, उनके डिसीजंस को, उनकी चॉइसेस को, उनकी लाइफस्टाइल को वो इन्फ्लुएंस करते जाएंगे। और एक दिन आएगा मेरे प्रियो कि जिसके लिए कहा गया था कि नहीं यार, ये तो अपने 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 मिशन को लेके सीरियस नहीं है, ये अपनी जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है, पर मेरे प्रियो वो हमें गलत साबित करेंगे जब परमेश्वर उनको उठाएगा। और मैं सोचता हूं कि बरनबास की इस कमिटमेंट को देखकर पौलुस की जिंदगी में भी पवित्र आत्मा ने कार्य किया होगा, और जब उसको तिमोथी मिला
तो पौलुस ने उस तिमोथी यंग लड़के को छोड़ा नहीं। पौलुस ने उस तिमोथी को अपने साथ जोड़ के रखा और उसकी जिंदगी में उसने इतना इन्वेस्ट किया, यहां तक कि उसको भविष्य का एक अगुवा मानते हुए, आगे हम देखेंगे कि पौलुस ने कितनी बार तिमोथी को अलग अलग नाम से उसको जोड़ा है अपने साथ, कि किस किस तरह से उसको एक नई नई पहचान दी है पौलुस ने, पर उसको कभी भी अपने से अलग होने नहीं दिया। एंड आई बिलीव कि बरनबास ने सिर्फ एक यंग मार्क, एक मरकुस की जिंदगी में ही इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि बरनबास ने एक ऐसे ग्रेट मिशनरी पौलुस जैसे इंसान की जिंदगी में भी इतना असर छोड़ा कि उसका नजरिया बदल दिया कि परमेश्वर जब हमें, हम सब टेढ़े हैं, लेकिन परमेश्वर रोज बरोज हम पर गिव अप नहीं करता है। वो हमारे ऊपर काम करना बंद नहीं करता है। एंड आई ऑलवेज से गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर, अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां अक्सर आपको मिलता है JDA, जयपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना। मैं सोचता हूं जीसस डेवलपमेंट एसोसिएशन की कार्य प्रगति पर है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। चाहे वो आत्मा को लेके, चाहे वो मिनिस्ट्री को लेके, चाहे वो लीडरशिप को लेके, चाहे वो चर्च को लेके, चाहे वो फैमिली को लेके, चाहे वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके, परमेश्वर अपना कार्य प्रगति पर है, उसका कार्य हो रहा है। इज इन प्रोग्रेस, हिज वर्क इज इन प्रोग्रेस, गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर काम कर रहा है। सो आइए आज, क्यों नहीं परमेश्वर हमारे जवानों से हमें सिखा सकता है, क्यों नहीं। मैं कल भी बात कर रहा था, सीखने वाला दिल चाहिए। परमेश्वर कैसे हमें सिखा सकता है, परमेश्वर कैसे हमें निपुण करता है, हमें कैसे इक्विप्ड करता है। सो आज हमारे लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि एक यंग लड़का हमें क्या सिखा सकता है, तिमोथी। लेकिन मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा इसी यंग लड़के के जीवन से हमें सिखाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है तिमोथी, अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। एक ऐसा जवान लड़का जिसने मसीह केंद्रित जीवन को जिया। पर जब हम पौलुस की इस फिलिपियों की पत्री को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, और हमें पौलुस के द्वारा चार ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, या पौलुस ने ऐसे 4 एग्जाम्पल्स, ऐसे चार उदाहरण इस पत्री में रखे, जिनसे हमें यह पता चलता है कि ये चारों के चारों मसीही केंद्रित होकर अपनी जिंदगी जी कर गए हैं। सबसे पहले जो पौलुस है वो हमारे गुरु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे यीशु मसीह को हमारे सामने प्रेजेंट करता है, और जो कि फिलिपियों की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 5 वचन से स्टार्ट करता है, और वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, कि जब वो इस पृथ्वी के ऊपर थे उन्होंने अपने पिता की मर्जी को सबसे सर्वोत्तम पे रखा। और हम जानते हैं वो जो परमेश्वर के तुल्य था, उसने अपने तक रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को नम्र किया, वरन अपने आप को दास का रूप धारण किया, वरन अपने आप को शून्य कर दिया, कि यहां तक कि वो दास बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। और यीशु मसीह ने आकर कहा कि मैं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा टहल करने के लिए आया। मेरे प्रियो, हमारा गुरु ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। और यीशु मसीह ने बोला, मत्ती उसके 11 उसकी 29 आयत में कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन और नम्र हूं। लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम मीक एंड जेंटल। मेरे प्रियो, आज हमें यीशु से सीखना है, बिकॉज ही इज मीक एंड जेंटल, ही इज हम्बल, वो नम्र है। सो पहला एग्जाम्पल जो पौलुस हमारे सामने रखता है कि उसने अपने आप को दास बना दिया। क्रूस की मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु उसने हमारे लिए सह ली। हालांकि लोगों ने कई बार उसको अलग अलग नाम से, चाहे वो बेलजेबुल, बड़ई का बेटा, कई अलग अलग नामों से, ये वो व्यक्ति है जो पापियों के बीच में बैठता है, ये कौन है जो पापियों का स्वागत करता है। कई तरह के टाइटल्स, कई तरह के पहचान उनको देने की कोशिश की, कई तरह की बाधाएं यीशु मसीह के सामने फरीसियों ने, उस समय के व्यवस्था स्थापक लोगों ने यीशु को डाइवर्ट
भटकाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह अपने दर्शन से, ना अपनी बुलाहट से, और सबसे बढ़कर उनका जो केंद्र था, और वो था अपने पिता की मर्जी को पूरा करना। और यहां तक कि लोग आके बोलते हैं यीशु मसीह, कई लोग आपकी शिक्षाओं को सुनकर चले गए हैं। तो यीशु मसीह ने बोला अगर आप भी जाना चाहते हैं आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहां पर अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। और पतरस ने बोला हम आपको छोड़कर कहां जाएं, जीवन की, अनंत जीवन की बातें आप ही के पास है। एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड एग्जांपल जो पौलुस है वो तिमोथी का, और तीसरा एग्जांपल जो पौलुस देता है और वो है एपाफ्रोदितुस। बड़ा टंग ट्विस्टिंग नाम है ये, एपाफ्रोदितुस, जो फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 25 वचन से लेकर 30 वचन तक हमें इन दोनों व्यक्तियों के बारे में मिलता है। और ऑफ कोर्स चौथा एग्जाम्पल जो हमें मसीह केंद्रित जीवन के बारे में हमें देखने को मिलता है, वो पौलुस की अपनी खुद की जिंदगी। पॉल हिमसेल्फ, ही लिव्ड अ वेरी वेरी क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। लेकिन आज आज हम एक ऐसे जवान लड़के की जिंदगी को हम देखेंगे जो आज भी हमें चुनौती देता है। और मेरे प्रियो, जो एपाफ्रोदितुस है उसका जो एक्चुअल में उसका जो मीनिंग है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखता है चार्मिंग और फैसिनेटिंग, मतलब आकर्षित, मतलब फैसिनेट करता है वो लोगों को। यू नो कई बार लोग शायद आपको भी बोल देते होंगे ना, मुझे कई बार सुनने को मिलता है, स्पेशली ओ पास्टर जी आपकी स्माइल बड़ी कंटेजियस है। मतलब बोलते हैं ठीक है, अब मतलब हमने बहुत सारे प्रचारक देते, बट योर स्माइल इज एब्सोल्युटली कंटेजियस। मुझे याद है, मैं जब उदयपुर में गया तो उदयपुर में कई बच्चे उन दिनों में, उस समय तो मोबाइल इतने ज्यादा हुए नहीं करते थे, और टैक्स वैक्स भेजना इतना होता नहीं था चलन में, तो लेटर्स हाथ से लिख के वो लेटर्स पोस्ट किया करते थे। तो कई बच्चे उसमें लिखते थे हेलो पास्टर अंकल, स्माइलिंग फेस अंकल, बहुत सारे अलग अलग से नाम देते हैं। तो कई बार आपको मिलियन डॉलर प्रीचर, कई बार आपको पावर पैक्ड, कई कई नाम दे देते हैं। एनीवे, सो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सो ऐसा इंसान जिसको लोग कहते हैं कि ही इज अ चार्मिंग गाय, फैसिनेटिंग गाय, देख के हैरान हो जाते हैं। कई बार कईयों का प्रचार करना, कईयों की प्रेजेंस ही, उपस्थिति ही लोगों को क्या कर देती है, आशीषित कर देती है। और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा ऐसे लोगों को रखा है। सो पौलुस ने किस प्रकार तिमोथी को हमेशा अपने साथ जोड़ा, और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में, ये वो वक्त है जब पहली बार पौलुस जो है वो तिमोथी, या तिमोथी पौलुस के कांटेक्ट में आता है। और उसके बाद उनकी जो रिश्ते की जो यात्रा है, उनके आपस का जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, चाहे वो मिनिस्ट्री को लेके हो, चाहे वो कॉलिंग को लेके हो, चाहे वो गंभीरता को लेके हो, चाहे वो कमिटमेंट को लेके हो, या सुसमाचार की जो गंभीरता है उसको लेकर हो, उनके जो सफर है वो सफर इस कदर बना। मेरे मेरे प्रियो, जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, और उस रिश्ते की एक यात्रा, उस रिश्ते की एक बुनियाद, और एंड देन उसके बाद कंटिन्यू, यू नो जो एक्सपीरियंस हम करते हैं उस व्यक्ति के साथ मिलके। सो पालूस ने तिमोथी के साथ मिलके जो एक्सपीरियंस किया, या जिस तरह से उसने तिमोथी की जिंदगी को ऑब्जर्व किया, तो पालूस ने उसको कई नाम दिए। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसके 2 वचन में पौलुस कहता है कि पौलुस स्पीक्स टू हिम एज माय ट्रू चाइल्ड इन फेथ। यानी पौलुस तिमोथी से इस कदर बात करता है कि वो मानता है कि ये विश्वास में मेरा एक आत्मिक बेटा है, उसको पालता है, उसकी नरिशमेंट करता है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि पौलुस जो है वो एक ऐसा फिगर है लीडरशिप में। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस एक अगुओं के श्रेणी में एक ऐसा अगुआ है जिसको देख के, अगर मुझे आज
अगर पौलुस मिले और अगर मैं पौलुस को एक टाइटल देना चाहूं, तो मैं उसको बोलूंगा, पौलुस साहब, यू आर अ मैन विद अ फादर्स हार्ट, अ मैन हु इज हैविंग ए हार्ट ऑफ अ फादर। और मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं में हमें बेबी सिटर्स नहीं चाहिए, हमें कलीसियाओं में बच्चों का ख्याल रखने वाली, जो डेली बेसिस पे होते हैं ना, कि आप आइए हम आपको पैसा दे देंगे, पर हम बच्चों का ध्यान रखिए। नो 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 नो, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर बेबी सिटर्स, बट गॉड इज लुकिंग फॉर अ पीपल हु आर हैविंग अ फादर्स हार्ट। पिता रूपी हृदय चाहिए उनको, ताकि वो उनका पालन पोषण करे, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ दुख उठाए, पीड़ा के साथ उनको पालन। एंड आई बिलीव कि पौलुस ने अपने उस समय के लोगों को एक पिता रूप में उनका पालन पोषण किया था। कई बार लोग आते हैं, आके बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं मैं आपकी कवरिंग में आप मेरे मेंटोर्स बने। मैं उनको बोलता हूं ऐसा, हेलो, ये टर्म सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है। कई बार हम अपने आप को भी बोलते हैं, नो आई रियली वांट टू बी अ फादर फॉर मैनी। ओ नो 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 नो, फादर इज नॉट ओनली अ टाइटल। फादर एक टाइटल नहीं है मेरे प्रियो, फादर एक फंक्शन है। यीशु मसीह अगर वो सेवियर है, वो टाइटल नहीं था, ही ब्रॉट साल्वेशन। उसने फंक्शन दिखाया, तभी वो सेवियर कहलाया है। अगर वो हीलर है, बिकॉज ही ब्रिंग्स हीलिंग। अगर वो कंफर्टर है, बिकॉज ही ब्रिंग्स कंफर्ट। अगर वो इमैनुअल है, तो वो साबित करता है कि वो हमारे साथ है। ही नेवर लीव्स, ही नेवर forsakes। वो कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। सो फादरहुड का जो कैरेक्टर है ना, मुझे पौलुस के जीवन से वो नजर आता है। पौलुस ने अब्यूज नहीं किया अपने आत्मिक बच्चों को, फायदे के लिए उनको इस्तेमाल नहीं किया। जॉन सी मैक्सवेल ऐसा कहते हैं कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में दो तरह के लीडर्स होते हैं। जॉन सी मैक्सवेल बहुत ही एक प्रयाक, एक परमेश्वर के दास हैं, जो लीडरशिप के ऊपर काफी काम करते हैं। सो जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में दो तरह के लीडर्स होते हैं। नंबर एक लीडर होते हैं जिसको हम कहते हैं अब्यूजर्स, शोषण करने वाले, फायदा उठाने वाले। और वो लीडर कौन से होते हैं? वो लीडर होते हैं मील के पत्थर बनकर रहते हैं। लोगों को बताते हैं यहां से जयपुर इतने किलोमीटर है, लोगों को बताएंगे वहां पहुंचो, पर खुद वहीं के वहीं होते हैं। ये वो लीडर हैं जो उंगली उठाकर कहते हैं मंजिल वो रही, भागो, सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो, और खुद खुद वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन दूसरे लीडर्स होते हैं जो एग्जम्पलरी लाइफ जीते हैं, उदाहरण के साथ जीते हैं। वो ये नहीं कहते हैं जाओ जाके प्रचार करो, वो कहते हैं आओ हम मिलकर प्रचार करें। वो जीवन शैली से उदाहरण बनते हैं, वो चलकर दिखाते हैं, वो जीकर दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि मेरी जिंदगी केवल मंच पर नहीं, मैं मन से नीचे भी जीता हूं। और मेरे प्रियो, पौलुस पौलुस ऐसा ही अगुआ था। पौलुस ने सिर्फ सुसमाचार करना नहीं सिखाया, उसने सुसमाचार कर कर सिखाया है, उसने गवाह बनकर सिखाया है। और मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरी प्रार्थना है कि आज के समय में हमें ऐसे अगुओं की जरूरत है जो पिता रूपी हृदय के साथ चलते, जो जनरेशन अपनी नव पीढ़ी को तैयार करे, जिनको कुर्सी का लालच नहीं है, जिनको कुर्सी को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं है कि कोई आके मेरी कुर्सी ले लेगा। अरे बाबा, तुम मेरा टाइटल ले लो यार, तुम मेरा टाइटल ले सकते हो, पर तुम मेरी बुलाहट मुझसे छीन नहीं सकते। सर, आज से आप इस बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर मैं आज भी प्रभु का दास हूं मैं। क्योंकि ये मेरी कॉलिंग है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ कहता है तुम मेरा कोट ले सकते हो, अंगरखा मेरा ले सकते हो, लेकिन स्वप्न का अनुवाद करने वाला वरदान तुम मुझसे छीन नहीं सकते। हो हालेलुया। तुम मेरा कोट तुम उनसे ले सकते हो, लेकिन जो कैरेक्टर मेरी जिंदगी में है ना, वो कैरेक्टर तुम मुझसे छीन नहीं सकते। तुम मेरा कोट मुझसे ले सकते हो, पर जो परमेश्वर फ्यूचर में मेरे साथ करने वाला है, वो तुम मुझसे छीन नहीं सकते।
मेरा गिफ्ट, मेरी कॉलिंग, मेरी अनॉइंटिंग तुम मुझसे छीन नहीं सकते। ले लो कोट मेरा, कोट लेना ले लो मेरा कोट, यू कैन टेक माई कोट, आई डोंट केयर इवन। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर भविष्य में मेरे साथ करने वाला है, मेरे द्वारा करने वाला है, वो तुम मुझसे छीन नहीं सकते। हम इनसिक्योर रहना बंद करते हैं मेरे प्रिय। मुझे याद है मैं पंजाब में था, किसी 2 दिन की मीटिंग्स थी। वैसे भी पंजाब में थोड़ा जाते समय मुझे डर लगता है, वो फूल पत्तियां जब छिड़कते हैं ना सर के ऊपर, मेरा दिल घबराता है। हालांकि मैं हूं पंजाबी, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़कता है। और कभी कभी मैं बोल देता हूँ जी सर, मैं पंडाल में तभी घुसूंगा अगर ढोल वोल नहीं बजेंगे तब। एनीवे, सो एक प्रभु के दास आ गए, सेकंड डे उन्होंने प्रचार करना था। तो जो क्रूसेड कोऑर्डिनेटर्स थे वो हमारे बीच में आके बोला कि इससे पहले कि हम मीटिंग में जाएं तो एक क्विक हम मैं आपको आज का रिव्यू देना चाहता हूं कि आज का क्या क्या होगा। तो जो गेस्ट पास्टर आए थे उनको कहा गया कि आप पहले प्रचार करेंगे, और उसके बाद पास्टर रिचर्ड जो हैं वो मीटिंग को कंक्लूड करते हुए और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वो प्रभु के दास बोले। मैं कहा जी फिर कैसा होगा बता दीजिए। आप पहले प्रचार करेंगे, उसके बाद कंक्लूड मैं करूंगा। मैं कहा पास्टर जी आई हैव अ बेटर ऑप्शन, और वो ये है, आप ही शुरू करें, आप ही कंक्लूड करें, मैं आपके साथ सिर्फ खड़ा रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें जो आत्माएं प्रभु की उपस्थिति में आ रही हैं, परमेश्वर उनको छूना चाहता है। चार्ल्स फिनी एक ऐसे प्रभु के दास रहे हैं, और उनके बारे में ऐसा कहा गया कि जब वो चार्ल्स फिनी यंग था ना, उसको उस समय के जो सो कॉल्ड बुजुर्ग सीनियर लीडर्स ना, उनको कभी भी स्टेज पर नहीं आने देते थे, हमेशा उनको धिक्कारते, उनको स्टेज से उतार देते थे। पर चार्ल्स फिनी वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर द स्पिरिचुअल रिवाइवल। वो हमेशा पर्दे के पीछे बैठ के, स्टेज के नीचे बैठ के, वो कहीं पे भी बस ही यूज्ड टू प्रे, प्रभु बेदारी भेज, प्रभु बेदारी भेज, प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने पाए। और मेरे प्रियो, एक वक्त ऐसा आया कि परमेश्वर ने जब ऐसे बड़े नेशंस में जब रिवाइवल भेजा, और वो रिवाइवल चार्ल्स फिनी के नाम से जाना गया। परमेश्वर, कई बार स्टेज हमें मिले या ना मिले, जॉर्ज वाइटफील्ड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़कर देखिए, उस इंसान ने अपने जीवन काल में 55,000 संदेश प्रचार किए। 55,000 संदेश। और मैंने जब 55,000 संदेश लेके उनकी जिंदगी को मैंने जब कैलकुलेट किया, तो एवरेज निकल कर आई है प्रतिदिन 3 प्रचार वो करते थे। और उस व्यक्ति को कभी भी स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई पेड़ है तो पेड़ उसका स्टेज बन जाता था, कोई ड्रम पड़ा हुआ है, ड्रम पे खड़ा होके उसका स्टेज बन जाता था। ही वॉज नॉट आफ्टर द स्टेज, क्योंकि उसको यह था कि प्रभु आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। और कहते हैं कि उस समय एवरेज क्राउड जो उसके उनकी मीटिंग्स में आया करती थी, और वो थी 30 से 35 हजार लोग। परमेश्वर का वो दास जिसको कोई टाइटल नहीं चाहिए था, जिनको कोई स्टेज नहीं चाहिए था, पर वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनाना जानते थे। पौलुस जैसा एक ऐसा अगुआ जो पिता रूपी हृदय के साथ चलता है, और जब उसको मौका मिलता है तो वो तिमोथी जैसे ही जवान व्यक्ति को खड़ा भी करता है, तैयार भी करता है, और उसको एक प्रभावित अगुआ बनाता है। और आज एक सवाल मैं आपसे भी और अपने आप से भी पूछना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब हम जरूर दें। और वो ये है, क्या मैं एक प्रसिद्ध अगुआ बनना चाहता हूं, या एक असरदार अगुआ बनना चाहता हूं? व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू शुड बी?
डू यू वांट टू बी अ फेमस लीडर और डू यू वांट टू बी इफेक्टिव लीडर? मेरे प्रियो, हमें अपने पिता का आनंद पूरा करना है, हमें अपने पिता के चेहरे पे स्माइल लेके आना है। अपने स्वर्गीय पिता का हमें आनंद पूरा करना है, यूहन्ना 15 के अनुसार। उसका आनंद हमारा फोकस होना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन में क्या था? यीशु मसीह बोला, मैंने अपना लंच कर लिया, मैंने अपना खाना खा लिया, और मेरा खाना यही है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। पौलुस उसको अपना बिलवर्ड सन कहता है। पौलुस तिमोथी को अपना फेलो वर्कर कहता है। और बिलवर्ड सन, दूसरा तिमोथी 1:2, फेलो वर्कर यानी अपना सहकर्मी। सहकर्मी। रोमियो 16:21। मैं एक दिन मॉर्निंग में, मैं और मेरी पत्नी, हम सेवकाई के लिए निकल रहे थे। अचानक रेड लाइट पे एक परमेश्वर के बहुत प्रसिद्ध परमेश्वर के दास पंजाब में है, और अगर मैं उनका नाम भी लूंगा तो शायद आप में से कई लोग उनको जान भी जाएंगे, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनका बेटा गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उसने मुझे देख लिया। पास्टर जी गुड मॉर्निंग। मैंने भी बोला, बेटा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कहाँ? कह रहा हमारे वर्कर्स हैं, उनको जरा गांधी जी देने जा रहे हैं हम उनको। हमारे वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, और उनको जी हम गांधी देने जा रहे हैं। एनीवे, ये सब टर्म्स उसने अपने पापा से सीखी होंगी। आई आई बिलीव दैट। सहकर्मी कहना गलत नहीं है, ये कहना कि वो हमारे वर्कर हैं, नो। मैं तकरीबन 3 साल तक नॉर्दर्न डायरेक्टर के तौर पर किसी संस्था के साथ मिलकर काम किया, और तकरीबन 50 पास्टर जो थे हमारे साथ मिलके काम करते थे प्रभु की दाख की बारी में। और मैंने कभी भी उनको अपने वर्कर्स कहकर इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैंने हमेशा कहा कि ये हमारे सहकर्मी हैं, दे आर माई एसोसिएट्स। पॉलुस की लीडरशिप क्वालिटी में टाइटल देना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और पौलुस ने तिमोथी को कभी भी अपना वर्कर नहीं कहा, अपना एसोसिएट कहा, सहकर्मी, को वर्कर इन क्राइस्ट, को लेबर, आ ब्रदर। दूसरा तिमोथी 1:1 में कहता है, गॉड्स फेलो वर्कर, उसने कहा इन द गॉस्पल, सुसमाचार में मेरा सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाला। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसके दूसरे वचन में। सोचिए, अगर पौलुस को अगर आज हम अगुओं की श्रृंखला में रखते हैं टॉप पे, उसके कुछ कारण है मेरे प्रियो। वो सिर्फ एक गॉस्पल प्रीचर ही नहीं था, वो जिंदगियों की कदर करने वाला व्यक्ति था। जब लोग उसके साथ जुड़ते थे, वो उनका शोषण नहीं करता था, वो उनसे अपना फायदा नहीं उठाता था, बल्कि अपनी जिंदगी से उनको प्रभु के लिए प्रेरित कर देता था। वो एक ऐसा अगुवा नहीं था जो सिर्फ सुसमाचार के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए कहता था मेरे प्रियो, बल्कि वो खुद उनको आगे तक लेकर चलता था। और मैं सोचता हूं कि आज के समय में हमें ऐसे अगुओं की और ऐसे तिमोथी जैसे सहकर्मियों की हमें आवश्यकता है। सो तिमोथी अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, बड़ी जल्दी से हम देखते हैं। सो पहली जो क्वालिटी जिसकी वजह से तिमोथी को यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित रहने वाला व्यक्ति मन बोला गया है, और वो है कि तिमोथी showed a very genuine concern for others। तिमोथी ने हमेशा दूसरों के प्रति बड़ा जेन्युइन, बहुत ही यू नो एक ईमानदारी से उनके प्रति अपनी अपना ख्याल, अपनी केयर, उनके लिए अपनी भावना दिखाई। जो फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 20 वचन को जरा पढ़कर देखिए। फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स नंबर 20। हालेलुया। फिलिपियो 2 उसका 20, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे।
ओहो, पौलुस कहता है, आई डोंट हैव एनीवन लाइक तिमोथी हु कुड शो द कंसर्न जेन्युइनली, जेन्युइन कंसर्न दिखाने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दूसरों के लिए जेन्युइन कंसर्न है। अगर वो प्रार्थना भी करता है, उसके पीछे कोई रॉन्ग या कोई इधर उधर का कोई मनसा या मोटिव्स नहीं है। He's having a oh, एक जेन्युइन कंसर्न वाला व्यक्ति, जेन्युइन कंसर्न वाला व्यक्ति, वो उनकी उन्नति, वो उनकी देखभाल करता है। हर गोदी सर रखने के लिए नहीं होती है। सैमसन साहब ने हमें सिखा दिया, हर गोद, हर गोदी जो है, हर लैप जो है, वो सर रखने के लिए नहीं होता है। हर कंसर्न जो है वो जेन्युइन नहीं होता है ना। दलाइला ने अपना कंसर्न दिखाया, बट शी वॉज अ वेल ट्रेन्ड लेडी जो सैमसन को गिराने के लिए भेजी गई थी। पर तिमोथी के बारे में बोला गया कि तिमोथी कैसा शख्स है। और आप सोचिए कि तिमोथी ने अपनी जिंदगी से ये प्रूव किया है। ये ओवरनाइट में नहीं है कि पौलुस कहता है कि मैंने तिमोथी को एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके अंदर दूसरों के लिए एक जेन्युइन कंसर्न है। मैं ऐसा सोचता हूं कि तिमोथी ने लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप, डे डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ अपनी जिंदगी से ये साबित किया है। एंड आई टेल यू मेरे प्रियो, ट्रस्ट जो होता है वो कमाया जाता है। ट्रस्ट नेवर स्टैब्लिश इन ओवरनाइट, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए, ट्रस्ट दिखाने के लिए या ट्रस्ट स्थापित होने के लिए एक यात्रा है, एक एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है, जिसमें बार बार हम साबित करते हैं कि हम भरोसे के लायक हैं। और एक व्यक्ति जो क्राइस्ट सेंटर्ड होगा, एक व्यक्ति जो मसीह केंद्रित होगा, वो हमेशा अपनी जिंदगी से, चाहे वो अपने सहकर्मी हो, चाहे वो अपनी कलीसिया के लोग हो, चाहे वो अगुओं की श्रृंखला में हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, यहां तक कि विश्वासियों के लिए भी हो, विधवाओं के लिए हो, अनाथों के लिए हो, टूटे परिवारों के लिए हो, और वो व्यक्ति हमेशा एक जेन्युइन कंसर्न दिखाता है। उसका पांव रखना परिवारों के लिए सलामती का कारण हो जाता है। उसका सुनना उनकी चंगाई, उनको पता है कि यह व्यक्ति जो सुन रहा है ना, कल अपने प्रचार में मसाला बनाकर प्रचार नहीं करेगा। कई लीडर्स जो हैं सुनना पसंद करते हैं कि उनके पास आया, मैंने काउंसलिंग में बहुत वक्त बिताया है। प्रभु की दया से तकरीबन 25,000 जवानों के साथ वन ऑन वन बात करने का परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। और मैं आपको बताऊं, वो 25,000 केस जो हैं वो मेरे दिल में दफन है। मेरी वाइफ तक भी वो नहीं जानती है। हाँ, कई बार किस्से खोलता हूं मैं, पर नाम नहीं। और कोशिश करता हूं कि जो किस्सा सुनाऊं मैं, वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, ताकि उनको एम्बैरस फील ना हो। वो जेन्युइन कंसर्न कहां है? लेकिन तिमोथी, तिमोथी के अंदर एक ऐसा मसीह केंद्रित जीवन, जिसके अंदर दूसरों के लिए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचता है। मेरे प्रियो, अब सोचिए, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरे विषय में मैंने जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। पर मेरे प्रियो, एक एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, आई नो दैट प्लान आई हैव फॉर यू, अ प्लान फॉर वेलफेयर, अ प्लान फॉर वेलफेयर, अ प्लान ऑफ वेलफेयर। आपके कुशल की योजनाएं हैं। मेरे प्रियो, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, वो कुशलता वाला जो एक दर्शन है, वो कुशलता वाला जो टारगेट है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आज हम किसी को सुनते हैं, आज हम किसी के लिए वक्त निकालते हैं, मेरे प्रियो, हमारे अंदर उनके लिए कुशलता का होना बहुत जरूरी है। वो जेन्युइननेस का होना
बहुत जरूरी है। कई बार हमारे पास शायद लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब ना होंगे, पर क्योंकि हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं, उनके साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हैं, हमें उनकी कुशलता की चिंता है, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। कई बार मुझे फोन करके लोग ये बोलते हैं कि धन्यवाद हमारे साथ रोने के लिए। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, पर थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बैठे, आप हमारे साथ रोए। मेरे प्रियो, दिस इज कॉल्ड जेन्युइननेस। तिमोथी कहता है, जिसके लिए पौलुस एक इतनी सॉलिड और फर्म स्टेटमेंट देता है कि मेरे पास और कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं देखूं कि जिसके अंदर दूसरों के लिए जेन्युइन कंसर्न है। नोहा नंगा नाच रहा है और बेटा देख के, छोटा बेटा देखता है और बाहर आके शोर मचा देता है, अरे हमारा पाप पागल हो गया, देखो नंगा नाच रहा है। पर बड़ा बेटा अंदर जाता है और लिखा है वो पीठ कर कर जाता है, अपने बाप को देखता भी नहीं है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। कौन है? थैंक गॉड कि मूसा के हाथ भारी हुए तो हारून और हूर ने उनके हाथों को सहारा दिया। पर अबसलोम जैसे लोग भी हैं जो अपने बाप की रेपुटेशन को लोगों के सामने बर्बाद कर देते हैं। अबसलोम जैसे भी हैं जो अपने बाप के बारे में कहते हैं कि वो राजा होने के लायक नहीं है। अबसलोम जैसे लोग भी हैं जो अपने बाप की इज्जत को लोगों के सामने तार तार कर देते हैं। अबसलोम जैसे लोग हैं जो अपने बाप को हटा के खुद उसकी पोजीशन पे आना चाहते हैं। अबसलोम जैसे लोग हैं जो अपने बाप की बेइज्जती करके, अपने बाप की रेपुटेशन को बर्बाद करते खुद लोगों के सामने वाह वाह लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, क्या प्रभु का दास कभी थकता नहीं है? क्या प्रभु का दास कभी टूटता नहीं है? क्या प्रभु का दास कभी रोता नहीं है? क्या प्रभु का दास कभी दर्द में हाँ नहीं बोलता है? कहां है वो लोग? कहां है हूर और हरून जैसे लोग जो उनके हाथों को सहारा देंगे और कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना कि ये कि बाहर जाके बोले अरे हमारा पात्र ऐसा हो गया, हमारा चर्च तो बर्बाद हो रहा है, हमारे चर्च में। नो 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 नो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लो लेवल की गरीबी हमने देखी है मेरे प्रियो। और कई बार रात को खाना बड़ा बेसिक खाना होता था, ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी मेरी माँ। पर जब हम खाना खा के बाहर जाते थे ना अपने दोस्तों में, तो मुझे डिनर डिनर हो गया जी, थैंक यू सो मच, आई हैड डन माई डिनर, आई हैड माई डिनर। और क्या खाया वो बताने की जरूरत नहीं, बट आई हैड माई डिनर। और उस डिनर से मुझे पौष्टिकता मिली है। लेकिन मैंने क्या खाया, मैं क्यों अपने घर के हालात दूसरों के सामने बोलूं? हमारा कई बार हमारे लीडर्स, हमारी कलीसियाओं में कई तरह की परिस्थितियां होती हैं मेरे प्रियो, पर हमें ऐसे लोग चाहिए। बाइबल में लिखा है सिद्ध प्रेम कई तरह के पाप को ढक देता है। हमें ढकने वाले लोग चाहिए, उस पर काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि बाहर जाकर उसका मुजाहरा करने वाले, उसको एक्सपोज करने वाले, जेन्युइन कंसर्न करने वाले लोग, जिसमें से तिमोथी था। ओके, सेकंड पॉइंट जो तिमोथी की जिंदगी से हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम तिमोथी के विषय में कहते हैं कि तिमोथी वॉज कि लिव्ड अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ बिकॉज तिमोथी सॉट द इंटरेस्ट ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि तिमोथी ने अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, और वो थी यीशु मसीह को लेकर, यीशु मसीह की बुलाहट को लेकर। और आइए जरा देखें फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसके 21 वचन में क्या लिखा है। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। स्वार्थी, देयर इज ए ह्यूज वॉर बिटवीन द सेल्फिशनेस एंड क्राइस्ट ओरिएंटेड। सेल्फिशनेस,
आज के समय की सबसे बड़ी लड़ाई है मेरे प्रियो। और एंड्रयू वोमक, जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रभु के दास, कहते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस इज अ रूट फॉर एवरी ग्रीफ। यानी स्वयं केंद्रित जीवन जो है वो सबसे बड़ी जड़ है हमारे दुखी रहने की। एज लॉन्ग एज यू लिव अ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, आप हमेशा ग्रीफ में रहेंगे, आप हमेशा इनसिक्योर होकर जिएंगे, आप हमेशा ओवर सेंसिटिव होकर जिएंगे। तो कहता है बहुत सारे स्वार्थी हैं पर बहुत कम है जो मसीह के ऊपर, मसीह को आगे रखकर, मसीह को ऊपर रखकर जीते हैं। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी होने पाए। मेरे प्रियो, हाउ मच वी ऑनर गॉड्स विल, हाउ मच वेयर वी कीप गॉड्स विल, हम परमेश्वर की इच्छा को कहां रखते हैं। यीशु मसीह के बारे में अगर हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखें तो यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 30 वचन में यीशु मसीह कहता है, आई कैन डू नथिंग ऑन माई ओन इनिशिएटिव। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। वट एवर आई सी माई फादर इज डूइंग इन हेवन, सेम थिंग आई एम डूइंग ऑन दिस अर्थ। मैं स्वर्ग को पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करता हूं। मैं अपने पिता की मर्जी को इस पृथ्वी के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं मैं। और यूहन्ना उसके 2 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़कर देखिए कि बचपन से यीशु मसीह के विषय में कहा गया दैट आई हैव अ ज़ील, जो मेरे पिता की जो ज़ील है, उसके घर की जो ज़ील है, उसके भवन की जो ज़ील है, वो मेरे अंदर मुझे कंज्यूम कर रही है। उसकी जो सील है उसके घर की, अब सोचिए यीशु मसीह ने भी क्या बोला जब वो पीछे रह गए और मरियम और यूसुफ वापस आते और उनको बोलते हैं, आपको हमारी चिंता नहीं थी कि हम कितने परेशान हो गए। यीशु मसीह ने, आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के बिजनेस को टेक केयर करना है। आप सोचिए 12 साल का लड़का अपने हेवनली फादर के बिजनेस को कितना समझता है। डोंट यू नो दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फादर्स बिजनेस। So he was so much concerned about his heavenly father's business. मेरे प्रियो, आज पिता का, हमारे फादर का, हमारे स्वर्गीय पिता का जो बिजनेस है ना, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारी अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, हमारी अपना स्वार्थ नहीं। और तिमोथी, तिमोथी कैसा व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ की नहीं बल्कि वो यीशु मसीह की बात करता है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 34 वचन में यीशु मसीह ने बोला, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ माई फादर। मेरा भोजन यही है कि मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करूं। और पौलुस कहता है, फिलिपियों उसकी 1 उसके 21 वचन में कहता है कि फॉर मी टू लिव फॉर क्राइस्ट, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना मेरे लिए क्या है, लाभ है। और यूहन्ना उसके 17 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि फादर आई हैव ग्लोरिफाइड यू ऑन दिस अर्थ। यीशु मसीह कहते हैं, पिता, इस पृथ्वी के ऊपर मैंने आपकी महिमा की है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी इसी दौड़ को आगे तक लेके जाना है कि जिस प्रकार यीशु अपने पिता से कहते हैं कि ये बाप, मैंने इस धरती के ऊपर आपकी महिमा की है। पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पर आने के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे कार्यों में से एक कार्य मैं आज आपके साथ बांटना चाहूंगा, और वो है कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर, बाइबल में लिखा है, जब जब सत्य का आत्मा आएगा बहुत सारे काम करेगा, जिसमें से एक है वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। और मैं अक्सर इस बात को रखता हूं कि जहां पे यीशु मसीह की महिमा नहीं होती है, आप वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं देख पाएंगे। Where Christ is not being glorified, you cannot see the move of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए वहां पर कार्य करना आसान हो जाता है जहां पे यीशु को आदर और महिमा मिलती है।
और इसीलिए मेरा दिल घबराता है पंजाब में जाके, क्योंकि आराधना चल रही होती है, आराधना चल रही होती है, आराधना को रोक के अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं, प्रभु के दास हमारे बीच में आ गए हैं, उनका स्वागत करिए, ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ढोल बजने शुरू हो जाते हैं, बेचारी बेटियां वो गुलाब की पंखुड़ियां फेंकना शुरू कर देती हैं। आप सोचिए, और फिर क्या कहते हैं, प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। मैं बोलता हूं सही बोला, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं, परमेश्वर से बढ़कर नहीं। जो आदर यीशु को मिलना चाहिए वो आदर के योग्य हम नहीं हैं। और मेरे प्रियो, हमारा क्राइस्ट यीशु मसीह, पास्टर निशिकांत प्लीज एक बार और ये शायद को पढ़ दीजिए प्लीज, 2:21, फिलिपियो 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ताकि यीशु मसीह की, हु इज द सेंटर, आपका मोटिवेशन क्या है, क्या है मोटिवेशन, कौन सी बात आपको प्रेरित करती है। मेरी आंखें यीशु मसीह की महिमा को देखने पाए, मेरा देश प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाए, मेरा गांव, मेरी ढाणी प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखने पाए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानने पाए। यीशु मसीह की क्रूस हमारे सुसमाचार का सेंटर है, एम्बलम है। उसके बिना कोई सुसमाचार नहीं है। मेरे प्रियो, सुसमाचार एक अच्छी एडवाइस नहीं है। सुसमाचार इज नॉट ए गुड एडवाइस। सुसमाचार इज क्राइस्ट। और बिना क्रूस के, बिना यीशु मसीह के कोई सुसमाचार नहीं है। और मैं कई बार हैरान हो जाता हूं कि गवाहियां क्यों दी जाती हैं पास्टर की पब्लिसिटी के लिए। कई चर्चिस में जाकर ऐसी गवाहियां सुनने को मिली और मैं सुन के हैरान हो गया, यीशु मसीह का नाम ही नहीं आया गवाही में। जिस दिन मैं इस चर्च में आया मेरा जीवन बदल गया। जिस दिन परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की सब कुछ बदल गया। ये गवाही नहीं है, क्योंकि गवाही यीशु मसीह की महिमा के लिए प्रेरित होनी चाहिए। लोग यीशु मसीह को जानने पाए, लोग यीशु मसीह की सामर्थ को जानने पाए, लोग यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को जानने पाए। एनीवे, सो हमारा थर्ड पॉइंट जो है तिमोथी के विषय में, जो तिमोथी को मसीह केंद्रित जीवन होने के लिए साबित करता है, और वो है कि तिमोथी ने हमेशा सुसमाचार की वृद्धि के लिए कार्य किया। उसने सुसमाचार को प्रमोट किया। ही तिमोथी सर्व्ड टू फर्दर द गॉस्पल। किसी भी तरीके से सुसमाचार फैलना चाहिए, सुसमाचार बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को अगर कोई बदल सकता है तो वो है यीशु मसीह का सुसमाचार। सो गॉस्पल इज द ओनली होप, गॉस्पल इज द ओनली वे टू टर्न अराउंड द लाइफ्स। सुसमाचार ही है जो जिंदगियों को बदलता है, सुसमाचार ही है। और मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ें, फिलिपियों 2:22। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। ओ तिमोथी के विषय में कहता है कि उसने मेरे साथ परिश्रम किया है, और वो परिश्रम सिर्फ किसके लिए किया, उसने कुछ हासिल करने के लिए नहीं, उसने सिर्फ परिश्रम किया है सुसमाचार को फैलाने के लिए। और कई बार लोग शायद आपको छोड़ के भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर एज फार एज द गॉस्पेल इज कंसर्न आई एम हैप्पी। सुसमाचार को फैलाने में, सुसमाचार को फैलाने में। और मेरे प्रियो, आज हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर यह दायित्व है।
तिमोथी, अगर मैं एलिया की बात अगर तिमोथी के साथ जोड़ के बोलूं कि तिमोथी भी हमारे ही जैसा दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति, फिर भी उसके बावजूद भी मसीह केंद्रित जीवन जीकर गया, तो हम भी जी सकते हैं। ये वो व्यक्ति जिसके अंदर दूसरों के लिए एक जेन्युइन कंसर्न, ये वो व्यक्ति जिसका उद्देश्य केवल यीशु की महिमा, और ये वो व्यक्ति है जो केवल सुसमाचार को फैलाने में मेरे साथ हर तरह का दुख उठाता है, हर तरह का परिश्रम करता है और हर तरह का सक्षम कदम उठाता है। मेरे प्रियो, जब एक दुष्ट आत्मा, बाइबल में लिखा है, जब एक व्यक्ति के जीवन से निकलती है तो वो बंजर जमीन भूमि पर भटकती रहती है और पीड़ा में रहती है। और जब उसको कोई स्थान नहीं मिलता है तो बाइबल कहती है वो वापस लौटकर उसी मनुष्य के जीवन में लौट कर आती है, और लिखा है वहां पर उसके उसके जीवन को बड़ा सजा हुआ सबरा हुआ पाती है, और पर वहां पर कोई मालिक नहीं है। और लिखा है कि वो फिर बाहर निकल कर आती है, और लिखा है वो अपने से भी ज्यादा सात दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उनसे बोलती है एक जिंदगी बर्बाद करनी है। दुष्ट आत्मा ऐसे तो नहीं कहती होंगी दुष्ट आत्मा, नहीं पहले हम ना शैतान की मर्जी को जानेंगे, शैतान क्या कहता है, फिर हम आपके साथ आएंगे। नो, बाइबल में लिखा है सात बुरी दुष्ट आत्माएं उनके साथ मिलकर आठ दुष्ट आत्माएं कहती हैं आओ मिलकर एक जिंदगी बर्बाद करें, आओ हम मिलकर एक जिंदगी को उजाड़ें। और सात बुरी आत्माएं उनके साथ मिलकर एक कॉमन टास्क को पूरा करती हैं। यहां पर मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनाने के बीच में जब हम किसी से मिलते हो, हम कहते हैं नहीं पहले मैं परमेश्वर की मर्जी पता करूंगा फिर मैं आपके साथ आऊंगा। अगर दुष्ट आत्माएं जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, हम जिंदगियों को आबाद करने के लिए इकट्ठे होकर क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हमारा केंद्र सुसमाचार को फैलाना है। Amen. अगर दुष्ट आत्माएं एक जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक जिंदगी को शून्य पर तक लाने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं, तो हम जिंदगियों को उठाने के लिए, परिवारों को उठाने के लिए, कलीसियाओं को इनकरेज करने के लिए, लीडरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए हम साथ मिलकर क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि आपका और मेरा सिर्फ एक ही है कि सुसमाचार फैलना चाहिए। अगर डार्क वर्ल्ड में, अगर अंधकार के राज्य में दुष्ट आत्माएं मिलकर एक जिंदगी को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए जुड़ जाती हैं, तो हाउ मच वी नीड टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ लाइफ। जिंदगियों को बनाने के लिए, कलीसियाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए, एक लीडर गिर गया है उसके ऊपर पैर ना रखे। एक लीडर, बाइबल में लिखा है एक से भले दो अच्छे हैं, क्योंकि अगर एक गिरता है तो दूसरा जाकर उसके गिरने की सुसमाचार सुना देता है, मेरा ये गिर गया गिर गया। नो नो नो, बाइबल में लिखा अगर कोई गिरता तो दूसरा उसको उठाता है, हाय उस पर। जब वो गिरता है तो उसके आसपास कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें दिखाया है कोई गिर गया है, उसके गिरने पर हंसे नहीं, उसके गिरने के ऊपर टिप्पणियां ना दें, उसके गिरने के ऊपर प्रचार ना करें, बल्कि उसको गिरे हुए को उठाएं, स्थापित करें, स्टैब्लिश करें, उसको वापस लेकर आए और कहें मेरा भाई जो खो गया था वो हमें मिल गया है, जो गिर गया था वो आज दोबारा फिर खड़ा है, आओ मिलकर आनंद करें। मेरे प्रियो, तिमोथी जैसा व्यक्ति मसीह केंद्रित होकर, उसका एक ही लक्ष्य था, सुसमाचार फैलना चाहिए। सुसमाचार उम्मीद है हमारे हिंदुस्तान की, और उस सुसमाचार के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमें अलग अलग वरदानों के परमेश्वर के दास दासियों की जरूरत है। हमें इंटरसेसर्स की जरूरत है, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है, आराधना करने वालों की हमें आवश्यकता है, हमें भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है, प्रेरितों की आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है, प्रचारकों की आवश्यकता है। हमें प्रभु के दासों की, पास्टर्स की जरूरत है, जो परमेश्वर के राज्य में जुड़े हुए लोगों को न्यूट्रिशन दे सके,
और मेरे प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि एक समय था कि जब बेदारी अलग अलग दासों के नाम से जानी जाती थी। चाहे वो चार्ल्स फिनी रिवाइवल, चाहे वो डीएल मूडी रिवाइवल, चाहे वो जॉन नॉक्स रिवाइवल, चाहे वो प्रिंगल रिवाइवल, चाहे वो चार्ल्स स्पर्जन रिवाइवल, चाहे वो जॉन वेस्ले रिवाइवल, चाहे वो जॉन विक्लिफ रिवाइवल, चाहे वो टेंडल रिवाइवल, चाहे वो विलियम कैरी रिवाइवल। लेकिन जिस समय में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, बेदारी अब भी आएगी, और बेदारी आ रही है। पर ये बेदारी अब किसी खास नाम से नहीं, बल्कि ये कलीसिया के नाम से जानी जाएगी। परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर कॉर्पोरेट रिवाइवल ये होगा, नॉट इंडिविजुअल रिवाइवल। और मैं और आप, हम इसका हिस्सा हैं। और मेरे प्रियो, आइए, अगर तिमोथी अपने वक्त में मसीह केंद्रित होकर इस पृथ्वी पर से चला गया, आज हमारी बारी है। लेट अस लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। एंड मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमें प्रेरित करे। पवित्र आत्मा हमें हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करे, और सबसे बढ़कर यीशु को आदर और महिमा, जो जिसके वो योग्य है, नित हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से, और हमारी सेवकाई से, हमारे परिवारों से उसको मिलता रहे। और परमेश्वर के लोग मिलकर बोलते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ओवर टू यू पास्टर निशिका। Uh, so please pray for us. Will lead us in prayer and in prayer. अगर आप बुरा ना माने तो मैं किसी भाई से कह सकता हूं प्रार्थना करने के लिए, मुझे ऐसा लग जरूर, रहा है। जरूर। ओके। ये हरन खरजी, जी। आई एम सॉरी भाई अगर मैंने हरन, आपका नाम गलत से अनम्यूट प्रोनाउंस कर। किया है। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। अनम्यूट कर ले। ओके। हाँ, कर ली। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। तो प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आज का समय के लिए। प्रभु जी, आज तेरा दास ने प्रभु जी जो कुछ हमें बताया प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हमको जो कुछ उत्साह दिया है प्रभु जी, उसको हम लोग सीमित तक नहीं रखे प्रभु। तिमोथी की जैसे प्रभु जी उन्होंने बताया प्रभु जी, तिमोथी का बारे में प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी तेरा सुसमाचार, तेरा महिमा प्रभु जी होने पाए। प्रभु जी, जब तक इस संसार में है प्रभु जी, हम ढीले होके नहीं प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम जितने जन है प्रभु जी, तेरा सुसमाचार को सुना है प्रभु जी। जिन आंखों ने देखा, जिन कानों ने सुना प्रभु जी, उसे इस्तेमाल करना प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ तेरा दास के लिए प्रभु जी, इतना सुंदर तरीके से वचन को बोला प्रभु जी। सच में प्रभु जी, तू तेरे दास के साथ था प्रभु जी, हम सबों के साथ प्रभु जी, तूने उत्साह कर कर बताया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, तेरा महिमा हो प्रभु जी, तेरा प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि मत्ती 18:19-20 में जो वचन का है प्रभु जी, जहाँ 2-3 है उपस्थित हूँ, आज हमारे बीच में है प्रभु जी तू। और सच में प्रभु जी, इस जीवित वचन को प्रभु जी तूने हमें अगुवाई किया। यहाँ प्रत्येक जन है प्रभु जी, सभी लोगों ने प्रभु आशीषित हुआ है प्रभु जी। मैं हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा, तूने मुझे आज इतना सुंदर सौभाग्य दिया प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सुनने पाया। पवित्र आत्मा, आज का दिन, आज का समय मेरे लिए बहुमूल्य था प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रत्येक जन के साथ प्रभु जी तेरा महिमा होने पाए प्रभु जी, मनुष्य का नहीं प्रभु जी, तेरा महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। और भी इसी तरह से प्रभु अपने दास के लिए प्रभु जी, अपने दास को इसी तरह से वचन
दिया करना प्रभु, ताकि जितने से सुनने वाले प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उसको प्रभु जी कर्म में प्रभु जी, सुसमाचार के काम में प्रभु जी लागू होने पाए प्रभु जी। तिमोथी के बारे जैसे आपने बताया प्रभु जी, उसी तरह से हमें एक नम्र विश्वास योग्य होके प्रभु जी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमें मौका दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा दास को इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी तूने आज का वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्या बोलूं प्रभु जी, मेरे बोलने से पहले तू सब कुछ जानता है। पवित्र आत्मा तुझे महिमा मिले। प्रार्थना मांगते उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। थैंक यू हरम।